हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सौरभ कुमार रस्तोगी, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट एट सीएमसी बताएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेडिग्री। आपने पहले भी पेडिग्री कई बार पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको अपनी तरीके से पेडिग्री समझाएंगे। आपको हमेशा वही रूल फॉलो करने हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तब आप पेडिग्री जैसे क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, बल्कि और इससे भी कम समय में कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं? एक क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कर लेता हूँ एक एक करके। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, दूसरा क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। थर्ड क्या होता है बच्चों? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। फोर्थ क्या होता है बच्चों? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। फिफ्थ क्या होता है? फिफ्थ होता है बच्चों साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, ये जो है 5 टाइप के इनहेरिटेंस हम अपने क्लास 12th में पढ़ते हैं, और ये भी आगे चल के हमारे काम में आने वाले हैं। तो हम एक एक करके इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, फिर उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव, उसके बाद एक्स लिंक्ड, उसके बाद बाई लिंक्ड, देन एंड में हम क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे रूल्स। कुछ रूल्स देख लेते हैं जो कि हर एक पर एप्लीकेबल होंगे। में वो रूल्स हर एक पर एप्लीकेबल करना है। ठीक है स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अफेक्टेड कब होगा, कैरियर कब होगा। मान लो अगर कोई रिसेसिव डिसऑर्डर है बच्चों, क्या है रिसेसिव डिसऑर्डर? तो बच्चों, रिसेसिव डिसऑर्डर में अफेक्टेड कब होगा, कैरियर कब होगा, और नॉर्मल कब होगा, ये हम देखते हैं। क्योंकि बच्चों, अगर रिसेसिव डिसऑर्डर है तो अफेक्टेड बंदा कब होगा? अफेक्टेड होगा जब स्मॉल स्मॉल टाइप का इनहेरिटेंस। तो कैरियर कब होगा बच्चों? स्मॉल ए कैपिटल ए होगा। और नॉर्मल कब होगा बच्चों? कैपिटल ए कैपिटल ए। ये क्या हो गया? अफेक्टेड। ये क्या हो गया? कैरियर। ये क्या हो गया? नॉर्मल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैरियर क्या होता है। तो कैरियर कैरियर का क्या काम है? कैरियर से हमें पहले से ही पता चल रहा है कि ये कैरी कर रहा है, उसके पास डिजीज है नहीं, लेकिन ये डिजीज कैरी कर रहा है। ये आगे आने वाली जनरेशन में डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन उसमें खुद में डिजीज नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है बच्चों? ये दोनों क्या हो जाते हैं? फिर नॉर्मल हो जाते हैं। दोनों क्या होगा? ये नॉर्मल है, लेकिन ये बंदा जो है कैपिटल है स्मॉल है, ये आगे चल के डिजीज कॉज कर सकता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये क्या हो गया बच्चों? रिसेसिव डिसऑर्डर के केस में किस तरीके से अफेक्टेड, कैरियर और नॉर्मल हम देखते हैं। अगर मान लो क्या होता है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है बच्चों, हम डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर में अफेक्टेड कब होगा, कैरियर कब होगा, और नॉर्मल कब होगा, ये हम देखेंगे। बच्चों, स्मॉल होगा तभी ये क्या होता है? नॉर्मल। देखो बच्चों, डोमिनेंट डिसऑर्डर में कभी भी कैरियर होता ही नहीं है।
डोमिनेंट में हमें कभी भी कैरियर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। वो अगर सिंगल भी होगा, हेटेरोजाइगस ये वाली भी कंडीशन होगी, तब भी वो क्या कर सकता है बच्चों, डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए ये क्या है बच्चों, डिजीज है, या फिर बोल सकते हैं कि अफेक्टेड। ये क्या होगा बच्चों, अफेक्टेड। देखो बच्चों, एक चीज समझ सकते हैं, रिसेसिव में हम ऑलवेज स्मॉल ए को एक तरीके से रेफरेंस लेके चलते हैं, स्मॉल ए को, कि ये आगे चल के क्या है, डिजीज कॉज करेगा स्मॉल वाला। लेकिन डोमिनेंट में डिजीज कौन कॉज करता है, जो कैपिटल होता है। ऐसा हम अपनी तरफ से रेफरेंस मान के चलते हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी सुविधा के लिए ऐसा मानते हैं। तो ये डोमिनेंट का हो गया, ये रिसेसिव। ओके, ये अफेक्टेड हो गया, ये अफेक्टेड हो गया बच्चों, ये नॉर्मल हो गया। इसमें कैरियर नाम की कोई चीज नहीं होती डोमिनेंट डिसऑर्डर के अंदर बच्चों। तो ये हमने रिसेसिव और डोमिनेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिए हैं। अब हम एक रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हर जगह आपको एप्लीकेबल करना है बच्चों। वो रूल्स क्या है बच्चों, जैसे कि अगर बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, बट some children are normal। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि अगर दोनों पेरेंट क्या हो, अफेक्टेड हो, लेकिन उसके कुछ चिल्ड्रन क्या हो नॉर्मल, तो वो पेडिग्री क्या होगी बच्चों, हमेशा क्या होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री हो। ये लिखित है, इसे कोई नहीं टाल सकता। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। बस दो रूल ही बताऊंगा मैं, इसके बाद आप सारी की सारी पेडिग्री मार्क्स चुटकियों में करोगे। If both parents are नॉर्मल, अगर दोनों दोनों पेरेंट्स क्या है बच्चों, नॉर्मल हैं, बट चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। तो बच्चों अब ये दूसरा केस क्या है, अगर दोनों पेरेंट क्या है, नॉर्मल हैं, और उनका एक भी बच्चा क्या है, अफेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके सारे बच्चे अफेक्टेड हैं, सम चिल्ड्रन आर अफेक्टेड, यहाँ पे सम लगा दो, सम चिल्ड्रन, मतलब उनका एक भी बच्चा क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, एक से ज्यादा भी अफेक्टेड हो सकते हैं। मतलब वो कॉम्बिनेशन होगा अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड का। उनके कुछ बच्चे अफेक्टेड होंगे और कुछ बच्चे अनअफेक्टेड होंगे। तो वो किस टाइप की कैटेगरी होगी बच्चों, ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की कैटेगरी हमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम जब भी कोई भी कैटेगरी पढ़ें, तो सबसे पहले हमें इन दोनों रूल्स को देखना, ये दोनों लग रहे हैं नहीं लग रहे। मैक्सिमम टाइम हमें ये देखने के लिए मिलता है बच्चों कि इन दोनों ही रूल्स से क्या हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। और क्वेश्चन करने में मार्क्स से मार्क्स में 20 से 30 सेकंड लगते हैं। तो हम आगे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, एक ये आप देखिएगा, इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों। ये क्या है, मेल है, आपको ये पता होगा, ये मेल, और ये क्या है बच्चों, फीमेल। मेल को एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को एक सर्कल से। तो जब इनकी क्या करा देगी, क्रॉस करा दिया गया बच्चों। क्रॉस कराने पर हमने क्या देखा, ये देखो बच्चों क्रॉस हो गया। क्रॉस कराने पर हमने देखा कि इनका, इनके कितने बच्चे हुए बच्चों, 5 बच्चे हुए।
जिसमें से 3 क्या थे बच्चों, मेल थे और 2 क्या थी, फीमेल थी। ये हमने पाया कि इनके 5 बच्चे हुए टोटल, जिसमें से 3 मेल थे और 2 फीमेल थे। और फिर हमने आगे देखा कि इनका एक फीमेल बंदा क्या है, अफेक्टेड है। एक हमें फीमेल बंदा अफेक्टेड मिल गया बच्चों, और एक इधर मेल मिल गया अफेक्टेड। ऐसा हमें केस देखने के लिए मिल गया, ये चीज हमें देखने के लिए मिल गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देखा बच्चों, जो फीमेल है, इसकी फीमेल, इसका क्रॉस क्या करा दिया, नॉर्मल बंदे के साथ करा। देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन में वो कभी नहीं बोलेगा कि हमने नॉर्मल बंदे से शादी कराई, वो आपको समझना पड़ेगा अगर रिसेसिव पेडिग्री है तब। ये क्या है, हमने इसकी मेल के साथ क्या करा दी बच्चों, मैरिज करा। तो इसमें हमने आगे क्या देखा बच्चों, इसके भी क्या बच्चे हुए बच्चों, 4 बच्चे हुए। इसके हुए 4 बच्चे, जिसमें से 2 बच्चे मेल थे और 2 हमें फीमेल लेती थी। तो हमने इधर देखा कि एक इसकी फीमेल अफेक्टेड है बच्चों और एक क्या है, मेल अफेक्टेड है। ये हमें पेडिग्री गिवन है। अब बच्चों आप आंसर बताइएगा कि ये कौन सी पेडिग्री होगी। अभी तक जितना मैंने बताया उसके हिसाब से आप बताओ कि इसका आंसर क्या जा सकता है। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि इसके दोनों पेरेंट क्या है बच्चों, नॉर्मल। अब इसके दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और आगे क्या है इसका, देखो कुछ बच्चे क्या है इसके अफेक्टेड हैं और कुछ बच्चे क्या है अनअफेक्टेड। तो हमें यहाँ से काफी क्लू मिल रहा है कि इसकी पेडिग्री क्या हो सकती है बच्चों, ये ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये रूल्स हर एक पे एप्लीकेबल होना चाहिए, हर एक जनरेशन में ये क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन में क्या हो गया, एप्लीकेबल। अब हमें इससे देखना है कि ये सेकंड जनरेशन में एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये बच्चों क्या है, ये इसकी सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन होगी, ये क्या होगी बच्चों, सेकंड जनरेशन ये होगी। ये क्या है बच्चों, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हमने देखा कि जब हमने 2 बंदों की शादी करी, जो कि देखने में तो हमें नॉर्मल लग रहे हैं, देखने में तो हमें नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन उनके कुछ बच्चे बच्चों अफेक्टेड आ रहे हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला रूल्स अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये देखो हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी हो रही है एप्लीकेबल और यहाँ पर भी हो रही है। इसका मतलब हमें यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ये पेडिग्री बच्चों क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। आई होप तो आपको समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से हम ये आगे बढ़ने वाले हैं पेडिग्री के मामले में। तो बच्चों हम अब एक क्वेश्चन ऑटोसोमल डोमिनेंट के ऊपर भी देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, अगर तो पेरेंट हैं और दोनों क्या है बच्चों, अफेक्टेड हैं, ये दोनों पेरेंट क्या है बच्चों, अफेक्टेड, ये दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं। और हमने देखा कि ये दोनों पेरेंट तो हैं, लेकिन इन्होंने बच्चे कितने लिए बच्चों, इन्होंने बच्चे किए 4। ये कर तो आगे ज्यादा भी सकते थे, लेकिन इन्होंने कितने किए, 4 किए, जिसमें से हमें पता चला कि इनके एक बच्चा क्या है बच्चों, अफेक्टेड है और आगे क्या है बच्चों, नॉर्मल मिल रहे हैं। हमें सिर्फ एक बच्चा क्या मिला बच्चों, अफेक्टेड मिला। बच्चे इन्होंने 4, जिसमें से हमें 2 फीमेल मिले और 2 मेल, जिसमें से एक फीमेल क्या मिला बच्चों, हमें अफेक्टेड मिली, एक ही अफेक्टेड मिल गया। ओके, तो यहाँ से अगर हम सिर्फ अगर पेडिग्री को यहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ से पता लगाते हैं कि ये पेडिग्री किसकी हो सकती है, तो अब तक मैंने जितना बताया है उससे आप करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये पेडिग्री किसकी है बच्चों। मैंने क्या बताया बच्चों, ये वाला रूल पढ़िएगा जरा।
ध्यान से, ये क्या है, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड बट सम चिल्ड्रन आर नॉर्मल देन पेडिग्री आर ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। तो ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये दोनों क्या है, अफेक्टेड हैं, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, अफेक्टेड भी मिल रहे हैं और नॉर्मल भी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है। तो ये पेडिग्री अब तक जितना हमें दिया गया उससे हमें पता चल रहा है कि ये पेडिग्री किसकी बच्चों, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर मैं इस पेडिग्री को और आगे इलेबरेट करना चाहूँ या फिर थोड़ा सा आगे और कुछ नेक्स्ट जनरेशन देके आपको बताना है कि ये पेडिग्री और किसकी हो सकती। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन में दोनों जो है हमें दोनों नहीं दिए, दोनों से मतलब या तो दोनों अफेक्टेड, मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं बच्चों जिसमें मैंने या तो दोनों नॉर्मल माने हैं या फिर दोनों अफेक्टेड माने हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें एक नॉर्मल मिलेगा और एक क्या मिलेगा, अफेक्टेड मिलेगा। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कुछ और क्राइटेरिया हैं, वो भी हम कर लेंगे। वो भी आप मुश्किल से मुश्किल 20 सेकेंड्स के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, ये क्या हुआ, ये क्या है, नॉर्मल। अब इसकी शादी मैंने किसके साथ करा दी बच्चों, इसके साथ करा। इसके साथ शादी कराने के बाद हमने देखा कि इसने 3 बच्चे पैदा किए बच्चों, कितने, 3, और 3 के तीनों ही बच्चों क्या निकल गए, नॉर्मल निकल गए। ये नॉर्मल निकल, 3 के तीनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं निकला बच्चों, तीनों के तीनों क्या निकल गए, नॉर्मल। तो बच्चों इधर देखिएगा, अब मैं यहाँ पे जीनोटाइप लिखने जा रहा हूँ। जीनोटाइप से आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैरियर नॉर्मल अफेक्टेड, तो उसका यूजेस यहाँ पर भी करके हम पता लगा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर भी पता चल गया, देखो ये क्या है, दोनों नॉर्मल हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, एक भी बच्चा अफेक्टेड मिल जाता तो ये दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव का कॉम्बिनेशन आ जाता, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हाँ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। हमें थोड़े और डाटा की जरूरत पड़ती ये पता लगाने में कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या है बच्चों, देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि दोनों पेरेंट्स क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। अब ये दोनों पेरेंट्स क्या है बच्चों, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम मान के चल रहे हैं अपनी तरफ से। तो ये क्या कंडीशन होगी बच्चों, ये वाली कंडीशन। और ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये वाली कंडीशन क्या है बच्चों, अफेक्टेड की कंडीशन है, डोमिनेंट के केस में। ये क्या होगा बच्चों, अफेक्टेड, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस। तो हमने देखा कि इनका जो भी बच्चे नॉर्मल हैं इस पे, तो वो हमें पता है कि डोमिनेंट के केस में नॉर्मल कब हो सकता है बच्चों, जब स्मॉल स्मॉल होगा। तो ये क्या है, स्मॉल स्मॉल, ये भी क्या है बच्चों, स्मॉल स्मॉल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें पता चल गया कि जो भी बंदा नॉर्मल है वो क्या है, स्मॉल है, और जो भी अफेक्टेड है उसका क्या हो सकता है बच्चों, उसकी 2 पॉसिबिलिटी है अफेक्टेड होने की, या तो ये हो सकता है बच्चों या फिर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चों, जी सर हो सकता है। ये क्या है बच्चों, ये भी नॉर्मल है, ये हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया, क्योंकि इसके आगे के बच्चे क्या है बच्चों, नॉर्मल। तो नॉर्मल के बच्चे नॉर्मल ही होंगे। अगर कोई बच्चा नॉर्मल है, सॉरी, अगर किसी के पेरेंट्स नॉर्मल हैं डोमिनेंट की कैटेगरी में, तो उसके सभी बच्चे क्या होंगे बच्चों, नॉर्मल होंगे। तो ये क्या पता चल गया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट की कैटेगरी। हमने तो वैसे यहाँ से ही पता लगा लिया था कि ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की कैटेगरी। तो बच्चों आज हम सिर्फ 2 ही केस देखेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस। बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। जय हिंदुस्तान, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।